हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज भाग 3। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में भी हमने साधारण ब्याज के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रश्न परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है मूलधन राशि प्लस ब्याज। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ हमने ब्याज निकालने का सूत्र भी देखा था, जो बराबर होता है मिश्र धन राशि माइनस मूलधन राशि। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि मूलधन राशि बराबर होती है मिश्र धन राशि माइनस ब्याज। ओके दोस्तों, इन तीनों सूत्रों के अनुसार हम लोग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, तो ये सूत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं उदाहरण से। दोस्तों, ये कह रहा है कि नमिता की बैंक पासबुक में 1400 रुपये जमा है। ब्याज की दर 4% वार्षिक है। कितने वर्षों के बाद ब्याज की राशि 140 रुपये हो जाएगी? आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग उन चीजों को लिखते हैं जो चीज हमें प्रश्न में दी हुई है। तो सबसे पहले हमने उन चीजों को लिख लिया। दोस्तों, हमें प्रश्न को पढ़ के पता चल रहा है कि हमारे पास मूलधन राशि कितनी है, 1400 रुपये। इसने ब्याज की दर भी दी हुई है 4%, और साथ ही साथ हमें साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, वो कितना है, 140 रुपये। तो दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है? ये कह रहा है कितने वर्षों के बाद ब्याज की राशि 140 रुपये हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? समय। दोस्तों, समय निकालने का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज गुना 100 भाग पी यानी हमारी मूलधन राशि गुना आर यानी हमारा दर। दोस्तों, हमने इसके अनुसार जब हमने संख्याओं को रखा तो हमने लिखा 140, जो हमारा साधारण ब्याज था, उसको गुना करी हमने 100 से, फिर भाग करी हमने पी यानी हमारी मूलधन राशि वो कितनी है, 1400 रुपये, फिर हमने गुना किया दर से जो है 4%। जब हमने इसको हल किया तो हमें क्या ज्ञात हुआ, 5/2। 5 को 2 से भाग किया तो हमें ज्ञात हुआ 2.5 यानी 2.5 वर्ष। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 वर्ष के बाद ब्याज की राशि 140 रुपये हो जाएगी। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण कह रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात करना है। तो हमें इसमें मूलधन राशि दोस्तों ज्ञात करनी है। इसमें दिया हुआ है दर 5%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 750। प्रश्न को देखते पता चल रहा है कि हमें मूलधन राशि ज्ञात करनी है। मूलधन राशि का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी हमारा साधारण ब्याज गुना 100 भाग दर गुना समय। जब हमने इस सूत्र के अनुसार संख्याओं को रखा तो हमें ज्ञात हुआ मूलधन बराबर 750 गुना 100 भाग 5 गुना 3, जो कि बराबर आया हमारे 5000 रुपये के। तो इसका मतलब ये है कि मूलधन राशि कितनी है हमारी, 5000 रुपये। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 600 रुपये 5% का वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन राशि 600 रुपये, दर 5%, समय 4 वर्ष, और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुना R गुना T भाग 100, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पर P हमारा मूलधन, R हमारी दर और T हमारा समय होता है, और भाग करना है हमें 100 से साधारण ब्याज को निकालते समय। जब हमने इस सूत्र के अंदर संख्याओं को रखा तो हमें ज्ञात हुआ 600 गुना 5 गुना 4 भाग 100, जो कि बराबर हुआ, जब हमने इसको हल किया तो
तो बराबर हुआ 120 रुपए के। तो इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज कितना आया, 120 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपए होगा। तो दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, दर हमें ज्ञात करनी है, समय 5 वर्ष का दिया हुआ है, साधारण ब्याज 140 रुपए दिया हुआ है और मूलधन राशि दी हुई है 400 रुपए। तो दोस्तों हमने सूत्र का प्रयोग किया, P गुना R गुना T भाग 100। इस सूत्र के अंदर जब हमने संख्याओं को रखा तो हमने लिखा साधारण ब्याज की जगह 140 रुपए बराबर P की जगह हमने लिखा 400 रुपए गुना R जो कि हमारे पास नहीं है गुना 5 भाग 100। दोस्तों जब हमने इसको आगे हल किया तो हमने यहाँ पे हमने 100 को 400 से काटा तो हमें ज्ञात हुआ 4। जब हमने 4 को 5 से गुना की तो हमें ज्ञात हुआ 140 बराबर R गुना 20। ओके दोस्तों, और अब हमने R का मान निकाला 140 भाग 20। जब हमने 20 को 140 से काटा तो हमें ज्ञात हुआ R का मान 7%। इसका मतलब हमें दर ज्ञात हुई 7%। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 170 रुपए होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मूलधन राशि को ज्ञात करना है। दोस्तों हमें दर दी हुई है 8%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष 6 माह, इसका मतलब 2.5 वर्ष हमें समय दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमें 170 रुपये दिया हुआ है और हमें मूलधन राशि को ज्ञात करना है। दोस्तों हमने साधारण ब्याज का सूत्र लगाया है यहाँ पर। इस सूत्र के अंदर जब हमने संख्याओं को डाला तो साधारण ब्याज की जगह लिखा हमने 170 रुपये बराबर P हमारे पास यानी मूलधन राशि हमारे पास नहीं है तो हमने P का P छोड़ दिया, फिर गुना किया R से जो दिया हुआ है 8%, फिर गुना किया T से, T यानी हमारा समय, समय जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2.5 वर्ष का, तो 2.5 भाग 100। जब हमने इसको हल किया तो हमें P का मान ज्ञात हुआ यानी मूलधन राशि हमारी आई 850 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कितने समय में 1600 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया क्या हुआ है। हमें मूलधन राशि 1600 रुपए दी हुई है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें 500 रुपये दिया हुआ है और हमें दर भी दी हुई है 12.5। तो दोस्तों हमने इस सूत्र का दोबारा से प्रयोग किया। इस सूत्र के अंदर जब हमने संख्याओं को रखा तो हमें ज्ञात हुआ 500 बराबर 1600 गुना 12.5 गुना T जो हमें नहीं दिया हुआ यानी समय भाग 100। जब हमने इसको हल किया तो इन दो जीरो से हमने इन दो जीरो को काटा तो हमें ज्ञात हुआ 500 रुपये बराबर T गुना 200। 200 कैसे आया, जब हमने 16 को 12.5 से गुना किया तो हमें 200 ज्ञात हुआ और भाग 1, 500 को 1 से गुना किया तो 500 बराबर T गुना 200। अब हमने 500 को 200 से भाग किया तो T का मान आया हमारा कितना, 2.5 वर्ष। तो यानी समय कितना आया हमारे पास, 2.5 वर्ष। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये 5 वर्ष का मिश्र धन 660 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन राशि 600 रुपये, साधारण ब्याज हमें नहीं दिया हुआ, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो हमने किस प्रकार निकाला, साधारण ब्याज 660 माइनस 600 रुपये, क्योंकि हमें मूलधन दिया हुआ है और हमें मिश्र धन दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन के। मिश्र धन हमें 660 दिया हुआ था और मूलधन हमें दिया हुआ था 600। जब हमने 660 में से 600 को घटाया तो हमें 60 रुपये ज्ञात हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास साधारण ब्याज आया 60 रुपये। ओके दोस्तों, समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष का और ब्याज हमने इस तरीके से निकाल ही लिया है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र ये होता है, तो हमने इसके अंदर जब संख्याओं को रखा तो 60 बराबर 600 गुना R गुना 5 भाग 100। ओके दोस्तों, इन दो जीरो से हमने इन दो जीरो को काटा,
60 रुपये बराबर 8 × 30। 30 कैसे आया? 6 को 5 से गुणा करने पे हमें 30 ज्ञात हुआ, भाग 1। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आर का मान आया 2%। तो हमारे पास जो दर निकली वो कितनी निकली? 2%। ओके दोस्तों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा है कि कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो कोई राशि हमें निकालनी है, कोई मतलब कुछ भी हो सकती है। ये कह रहा है, इसका मतलब ये है किसी भी राशि को रखने पर वो किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगर दोस्तों हम मान लें कि हमारे पास मूलधन राशि x है और x भी हम मान लें कि वो 100 रुपये है, तो हमारे पास मूलधन राशि होगी 100 रुपये, साधारण ब्याज होगा हमारे पास 100 रुपये, क्योंकि वो कह रहा है कि दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों हमारे पास साधारण ब्याज हुआ 100 रुपये, समय हमारे पास है 4 वर्ष। तो दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। दोबारा से हमने इस सूत्र का प्रयोग किया। जब हमने इस सूत्र के अंदर संख्याओं को रखा, यानी साधारण ब्याज 100 रुपये वो, और फिर हमने रखा 100 जो हमें मूलधन राशि मानी थी, गुना आर गुना 4, और भाग कर दिया हमने 100 से। ओके दोस्तों, इस 100 से हमने इस 100 को काट दिया, तो हमें ज्ञात हुआ आर बराबर 100 भाग 4। जब हमने 100 को 4 से भाग किया तो हमें आर का मान ज्ञात हुआ 25%। ओके दोस्तों, तो हमारी जो दर आई है वो आई है 25%। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रश्न जो परीक्षा के माध्यम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें हमने आर यानी दर का, समय और साधारण ब्याज और मिश्र धन के द्वारा हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करें हमने वो जाना। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।